नमस्कार साथियों, आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख क्यों नहीं है और क्या अंतर है धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में, और धर्म और पंथ में क्या भेद है, इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। भारत के संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख है, धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख नहीं है। और भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 25 में ये कहा गया है कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 में ये कहा गया है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 27 में धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता, अर्थात कि राज्य कर के रूप में एकत्रित धन को किसी विशिष्ट धार्मिक स्थान एवं रखरखाव के लिए वह खर्च नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 28 के तहत धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता प्रदान की गई है भारतीय संविधान में। और अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 30 के तहत शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, इसके बारे में प्रावधान किया गया है। अब धर्म के संदर्भ में, जैसे कि धर्म का समानार्थी सामान्यतः मान लिया जाता है रिलीजन, तो रिलीजन और धर्म के संदर्भ में महापुरुषों के द्वारा कहे गए कथनों के बारे में पढ़ते हैं। पहला कथन है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का। उन्होंने कहा था कि मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा कि मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कथन है कि किसी भी धर्म को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए दूसरों को मारना नहीं बताया गया है। मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कथन है कि किसी भी धर्म में उसको बनाए रखने के लिए या उसके विस्तार या प्रसार के लिए दूसरों को मारना नहीं बताया गया है। सम्राट अशोक का कथन है कि दूसरे धर्मों की निंदा करना गलत है। सच्चा व्यक्ति वह है जो दूसरे धर्मों की भी हर उस बात का सम्मान करता हो जो सम्मान के लायक हो। सम्राट अशोक। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का कथन यह भी है कि यदि हम एक संयुक्त एकीकृत आधुनिक भारत चाहते हैं तो हमें सभी धर्मों के शास्त्रों की संप्रभुता का अंत होना चाहिए, अर्थात सभी धर्मों के शास्त्रों को जो है सर्वे सर्वा नहीं मानना चाहिए, उनमें परिवर्तन हो सकता है। कार्ल मार्क्स, साम्यवादी विचारक कार्ल मार्क्स का कथन है कि धर्म दीन प्राणियों का विलाप है, बेरहम दुनिया का हृदय है और निष्प्राण परिस्थितियों का प्राण है। यह लोगों के लिए अफीम है, अर्थात धर्म जो है वो लोगों के लिए अफीम का कार्य करता है। कार्ल मार्क्स का कथन है ये। बिली ग्राहम, प्रसिद्ध विचारक, उनका कथन है कि पूजा करते समय शरीर की मुद्रा नहीं बल्कि हृदय की प्रवृत्ति मायने रखती है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का कथन है कि धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कथन है कि कवि के धर्म में किसी निश्चित सिद्धांत के लिए कोई जगह नहीं है, यानी कि कवि के धर्म में किसी निश्चित सिद्धांत के लिए कोई जगह नहीं है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के पूर्व राष्ट्रपति। धर्म अनुभव की चीज़ है, नकल करने की नहीं। आध्यात्मिक गुरु ओशो का कथन है कि धर्म जो है वो अनुभव की चीज़ है, नकल करने की नहीं।
भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का कथन है कि यदि मैं एक तानाशाह होता तो धर्म और राष्ट्र अलग अलग होते। मैं धर्म के लिए जान तक दे दूंगा, लेकिन यह मेरा निजी मामला है। राज्य का इससे कुछ लेना देना नहीं है। राष्ट्र जो है वो धर्मनिरपेक्ष कल्याण, स्वास्थ्य, संचार, विदेशी संबंधों, मुद्रा इत्यादि का ध्यान रखेगा, लेकिन मेरे या आपके धर्म का नहीं। ये सबका अर्थात धर्म जो है वो सबका निजी मामला है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का कथन है कि धर्म जो है वो सबका निजी मामला है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है, जैसा कि शुरुआत में पढ़ चुके हैं। पंथ निरपेक्षता का उल्लेख जो है सेकुलरिज्म के समानार्थी के रूप में किया गया है, धर्म के समानार्थी के रूप में नहीं। सेकुलर शब्द की उत्पत्ति पाश्चात्य जगत यूरोप से हुई है। सेकुलर जो शब्द है उसकी उत्पत्ति यूरोपीय देशों से यानी कि पाश्चात्य जगत से हुई है। यूरोप में जो है प्रारंभ में राज्य को देवीय शक्ति का प्रतीक माना जाता था तथा वहाँ की राजनीति में रिलीजन का दखल था, रिलीजन का जो है प्रभाव था। चर्च जो है पृथ्वी पर उस देवीय शक्ति का प्रतिनिधि माना जाता था। यूरोप में फिर धर्म सुधार आंदोलनों के माध्यम से इस तथ्य का प्रसार किया गया कि धर्म जो है वो दूसरी चीज़ है, वो हमें एक दूसरी दुनिया की बेहतरी के निर्णय लेने के काम आता है, लेकिन राज्य को जो है राजनीतिक विषयों के लिए धर्म से अलग कर देना चाहिए। राज्य जब संप्रभु है, सुप्रीम है, तो वह जो है चर्च अर्थात रिलीजन से क्यों आदेशित हो। ये यूरोपीय देशों के संदर्भ में कहा गया है कि जब राज्य संप्रभु हो, धर्म सुधार आंदोलनों में कहा गया है कि जब राज्य संप्रभु हो तो वो चर्च से अर्थात रिलीजन से क्यों आदेशित हो। तो राज्य को अपने निर्णय के लिए चर्च से दूरी बनाए रखनी चाहिए। जब चर्च यानी कि रिलीजन का हस्तक्षेप राज्यों के मसलों में नहीं होता, राज्य के मामलों में नहीं होता, तो उसे सेकुलरिज्म राज्य कहा गया। सेकुलरिज्म राज्य कहा गया। सेकुलरिज्म राज्य में राज्य का कोई धर्म नहीं होता और सभी धर्मों को बराबर मान्यता दी जाती है। अब सीखते हैं धर्म शब्द के अर्थ के बारे में। धर्म जो है उसका अर्थ है जो धारण करने योग्य हो। धर्म जो है वो रिलीजन का समानार्थी नहीं है। भारतीय संस्कृति में धर्म को जीवन पद्धति, जीने का तरीका या जीवन शैली माना गया है। रिलीजन का जो समानार्थी शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, वो है पंथ, जिसे आप मजहब कह सकते हैं या संप्रदाय कह सकते हैं। अर्थात रिलीजन जो है धर्म का समानार्थी नहीं है। रिलीजन या पंथ की 4 प्रमुख विशेषताएं हैं। रिलीजन में एक इष्ट, एक पवित्र ग्रंथ, एक पूजा पद्धति और एक पूजा करने वालों का या उस धर्म के लोगों का एक विशेष अंतिम स्थान, वहाँ पहुँचने के लिए, वहाँ पूजा करने के लिए। तो जैसे हिंदू धर्म में इष्ट असंख्य है, पवित्र ग्रंथ भी असंख्य है, किसी भी ग्रंथ को अंतिम नहीं माना गया है। और हिंदू में पूजा पद्धति भी असंख्य है और अंतिम स्थान भी असंख्य है। इस्लाम धर्म में जो है, इस्लाम रिलीजन में मोहम्मद साहब इसके संस्थापक या इष्ट माने जाते हैं। पवित्र ग्रंथ कुरान, पूजा पद्धति है नमाज, और इनका अंतिम या इस धर्म के लोगों का जो अंतिम पवित्र स्थान है मक्का। और ईसाई धर्म में संस्थापक या इष्ट ईसा मसीह, पवित्र ग्रंथ बाइबल, और पूजा पद्धति चर्च में प्रेयर अर्थात प्रार्थना करना, और स्थान है रोम। इसी तरह से आप सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और पारसी धर्म, जो कि रिलीजन या पंथ की 4 प्रमुख विशेषताओं को इंगित करते हैं। भारतीय संविधान में राज्य किसी भी पूजा पद्धति से निर्देशित नहीं होगा। रिलीजन का मतलब है कि उस रिलीजन की एक पूजा पद्धति हो। तो भारतीय संविधान में राज्य किसी भी पूजा पद्धति से अर्थात रिलीजन से निर्देशित नहीं होगा, इसलिए संविधान में जो है पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है। भारतीय संस्कृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं जो धारण करने योग्य हो। उनमें है धैर्य, क्षमा,
संयम, अस्तय, अस्तय का मतलब चोरी ना करना, स्वस्थता या शुद्धता, इंद्रियों पर नियंत्रण, बुद्धि, ज्ञान, सत्य और अक्रोध, अक्रोध का मतलब क्रोध ना करना। धर्मनिरपेक्ष होना अर्थात इन 10 लक्षणों से निरपेक्ष होना है। इसलिए जो है संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है, धर्मनिरपेक्ष शब्द का नहीं। पंथ निरपेक्ष शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। रिलीजन जो है वो धर्म का ही एक भाग है। रिलीजन शब्द का अर्थ मजहब, संप्रदाय या पंथ से है। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें एवं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इस चैनल से संबंधित हर लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।